उनके वाकई दिमागों में बरूद है। अच्छा, कुछ नहीं हो बरूद है, बरूद है कि आज मक्का मदीना के अंदर एक हिंदू जाकर उसने कदम रखा है जो अल्लाह पाक ने सख्त मना फरमाया है, लेकिन ये लोग इंतहा इनके ज़मीर मर गया है, बगैरत हो गए हैं। इनके अंदर जो गैरत होती है ना, मुसलमान के अंदर गैरत नाम की चीज़ होती है, वो नहीं है, वो ख़त्म हो गई है। सऊदी अरब बदल रहा है। क्या बदल? सऊदी अरब में सब कुछ तो हो रहा है। सऊदी अरब के अंदर अब्दुल छुट्टी है, उसके बाद याशी के अड्डे, शराब खाना, सब कुछ हो रहा है। क्या नहीं हो रहा? वो बेसिकली इंडिया का बिग इन्वेस्टर है, यूएई है वो बिग इन्वेस्टर है, दुबई है वो बिग इन्वेस्टर, जितने भी ये अरब कंट्री है ना वो टोटल इंडिया को रियलाइज कर रहे हैं। पाकिस्तान का जो नाम है ना वो दिन ब दिन डाउन होता जा रहा है। जब मोदी की हुकूमत आती है तभी हमारी दुश्मनी जागती है। वो कहते हैं हम दुश्मन हैं, हम कहते हैं हम उनके दुश्मन हैं। जो पाकिस्तानी सियासतदान है ख़ास तौर पर, ये तो वैसे बेकारी हैं। उनके साथ के भीख मांगते हैं कि हमें भीख दे दो, ये क्या बाईकाट करेंगे? ये सिर्फ बातों से बाईकाट करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। लेकिन अब जो ये सारा बाईकाट कर रहे हैं सब, ये एक पॉलिटिक्स गेम है, ये मर जाने के मकाम है सियासतदानों के लिए। मुस्लिम उम्मा का लीडर हो के इंडिया से हाथ मिला रहा है, यहूदियों निसारा से हाथ मिला रहा है, और हिंदू लोगों को हरीमैन शरीफैन, खाना काबा, मदीना मुनव्वरा की ज़ियारतें सऊदी अरब कैसे करा सकता है? लेकिन ये बयानात से हमारे सऊदी अरब के ताल्लुकात कितने ख़राब हो सकते हैं, आपसे बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि मुसलमान के लिए एक वैसी हैसियत मुसलमान होने के नाते हम सब के लिए ये मर जाने का मकाम है, मर जाने का मकाम है, जाने का मकाम है। क्योंकि कुरान पाक में वाज़ह तौर पर यह है कि काफिर कभी मुसलमान का दोस्त नहीं हो सकता। लेकिन आज ये हुआ कि सऊदी अरब के अंदर एक काफिर को उनकी ज़ियारतें कराई गई हैं, जो कि इस्लाम के अंदर बिल्कुल सख्त मना है। लोग कहते हैं जो सियासत को समझते हैं कि उन्होंने हिंदू समझ के ज़ियारतें नहीं करवाई, वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हैं। उनकी मिनिस्टर है हज और उम्रा के लिए, वो वहाँ पर गई हैं कि वीज़ाज कितने जारी होने चाहिए, इंतजामात कितने हैं। और इंडिया के साथ सऊदी के जो ताल्लुक है, स्मृति ईरानी का कहना है कि हमारे तो सैकड़ों सालों से आपसे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। ये सारा कुछ इंडिया के लिए वो कर रहे हैं, इंडिया के साथ सब कुछ उनकी गेम है, मिले हुए हैं। अब चंद दिन पहले फ़लस्तीन में क्या हुआ है, उसको तेल कौन दे रहा था? सऊदी अरब उसको तेल नहीं दे रहा था, इसराइल के साथ उसकी दोस्ती नहीं थी। ये सारी एक पॉलिटिक्स गेम है, जो सारी ये पॉलिटिक्स मिलकर सारा एक ड्रामा कर रहे हैं। और हमारे लिए, मुसलमानों के लिए और पाकिस्तान के लिए इंतहाई शर्मनाक है, पाकिस्तान सियासतदानों के लिए, कि आज मक्का मदीना के अंदर एक हिंदू जाकर उसने कदम रखा है जो अल्लाह पाक ने सख्त मना फरमाया है। अच्छा, लेकिन ये लोग इंतहा इनके ज़मीर मर गया है, बगैरत हो गए हैं। इनके अंदर जो गैरत होती है ना, मुसलमान के अंदर गैरत नाम की चीज़ होती है, वो नहीं है, वो ख़त्म हो गई है। सर आप क्या चाहते हैं कि सऊदी अरब 6वीं सदी 7वीं जो सदी का इस्लाम है वो नाफिज करे? वो भी रिफॉर्म हो रहा है, खुद को मॉडर्नाइज कर रहा है। सऊदी अरब बदल रहा है। क्या बदल? सऊदी अरब में सब कुछ तो हो रहा है। सऊदी अरब के अंदर अब्दुल्ला छुट्टी है, उसके बाद याशी के अड्डे, शराब खाना, सब कुछ हो रहा है। क्या नहीं हो रहा? जो अब्दुल्ला सिटी बना है सऊदी अरब के अंदर, वो क्या है? उसके अंदर डांस क्लब, शराब खाने, जुए खाने, सब कुछ है, सब कुछ हो रहा है। मदीना मुनव्वरा के अंदर भी सर अब वो एक सिनेमा ओपन करने जा रहे हैं। बात ये कि उनको पता चल गया कि भाई मजहब अपनी जगह, लेकिन अगर हमें दुनिया के साथ मुकाबला करना है तो हमें मॉडर्नाइज करना पड़ेगा। डिफॉर्मेशन हो रही है जी सऊदी अरब की, और वो इंडिया को ले, या फिर जैसे इसराइल की भी बात की जा रही कि इन्होंने यहूदियों के साथ हाथ मिला लिया, इन्होंने हिंदुओं के साथ हाथ मिला लिया। हमारी समझ में नहीं आ रहा कि सऊदी अरब की जो पॉलिटिक्स है वो हमारी समझ से बालातर है। वो बालातर है, वो सारी एक ही है। वो अभी अवाम के लिए, अपने मुल्क के लिए सारा कुछ कर रहे हैं, पाकिस्तान के हाथों में नचा रहे हैं। तो पाकिस्तान के साथ कुछ भी नहीं कर सकते। ये तो कल जाएंगे उनके पाँव पकड़ेंगे। आज ऐलान करके हमने बाईकाट कर दिया है। कल ये जो डीजल साहब है, ये खुद वहाँ से तेल लेने जाएंगे, वहाँ जाके कर्जा लेंगे, मिन्नतें करेंगे। तो ये क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। ये सब बातें हैं। सर OIC में मुस्लिम मेंबर्स होते हैं, अभी उनकी मीटिंग हुई, पाकिस्तान को उन्होंने किसी खाते में नहीं रखा। पाकिस्तान को वो आंडा कुछ समझते नहीं है, वो तो दाल में चावल नहीं समझते पाकिस्तान को। हर काम में बार वो इंडिया को बुलाते हैं, पाकिस्तान को बुलाया कभी इन्होंने? कभी बुलाया? सऊदी अरब एक बड़ा इन्वेस्टर है, वो अपने अंदर, अपने एक मुल्क के अंदर, इसराइल है, फ़लस्तीन है, इराक है, सबके साथ हाथ मिलाया हुआ है। वो अपना फ़ायदा सोच रहा है। सही बात है। इस वक्त इंडिया और सऊदी अरब की ट्रेड की बात करें तो 18% जो है इंडियन ऑयल की जो नीड है वो सऊदी अरब पूरी कर रहा है, और 4 बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है सऊदी अरब और इंडिया। और अगर हम हज की बात करें, 1,75,000 इंडियन मुस्लिम जो है सऊदी अरब के अंदर हज करने जा रहे हैं। इंडियंस को तो सऊदी अरब के अंदर आप देखिए बड़ी इज्जत है, बड़ा मकाम है। वो हिंदुइज्म को भी रिस्पेक्ट दे रहे हैं और साथ साथ इंडियंस को भी दे रहे हैं। जो उन्होंने फरमाइश की थी, जो डिमांड की थी ना हज उम्रा के लिए, वो पाकिस्तान के एक आटे में नमक बराबर नहीं है। जो उन्होंने डिमांड की हुई है कि जी हमें 1,75,000 हज ज़ायरीन को वीज़ा जारी किए जाए या उनको बुलाया जाए, मगर पाकिस्तान को 24,000 जो दिए ना उन्होंने, वो भी पूरे नहीं दे रहे, उनमें भी कीड़े निकाल रहे हैं। सर हमारा कोटा
पूरा ही नहीं हो रहा। 15 लाख का हज है, 4-5 हज़ार एप्लीकेशंस अभी आई है। किसमें इतनी हिम्मत है कि 15 लाख का हज करें? वहाँ पर इंडिया में देखें तो वो हज पे सब्सिडीज दे रहे हैं, 40, 30, 35% ऑफ है जो उनकी फीस है सरकार। पता है क्या है, जो सऊदी है ना वो बेसिकली इंडिया का बिग इन्वेस्टर है। बहुत ज़बरदस्त। यूएई है वो बिग इन्वेस्टर है, दुबई है वो बिग इन्वेस्टर, जितने भी ये अरब कंट्री है ना वो टोटल इंडिया को रियलाइज कर रहे हैं कि पाकिस्तान का जो नाम है ना वो दिन ब दिन डाउन होता जा रहा है। पाकिस्तान का नाम ना होने के बराबर लिया जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान को इग्नोर कर रहे हैं और इंडिया की जो है ना पॉपुलैरिटी वो सऊदी में बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो रही है। बिजनेस इंटरेस्ट और पॉलिटिकल इंटरेस्ट सऊदी और इंडिया के एक हो गए हैं। यहाँ के मुलाना भड़क रहे हैं, फतवे जारी कर देंगे, फलाना हो गया, ढमकाना हो गया। क्या हम अपनी औकात भूल गए हैं कि अपनी तो बस मांगने की रह गई है? मैम कुछ नहीं होगा, ये हम अगर उनसे बाइकआउट करते हैं ना तो हमारा तेल ज़ीरो। हम ले रहे हैं उनसे, भीख मांग रहे हैं, दे दो जी तेल, दे दो, हमारे महीने के क्रेडिट पे दे दो, 2 महीने के क्रेडिट पे दे दो, 3 महीने के। वो आपके पास है ही क्या? आपकी तेल खरीदने की औकात नहीं है। इंडिया को इतनी अहमियत क्यों दी जा रही है सर? इंडिया की जो एसएम जो उसकी जो जीडीपी है ग्रोथ है ना वो पाकिस्तान के बहुत हाई है, पाकिस्तान के लेवल में नहीं है। पाकिस्तान के लेवल तो बांग्लादेश हाई है, बांग्लादेश पाकिस्तान से बहुत टॉप पे जा रहा है। ये वो पाकिस्तान इसने चाइना को कर्जा दिया था, ये वो पाकिस्तान इसने बांग्लादेश को कर्जा दिया था, ये वो पाकिस्तान इसने जापान को कर्जा दिया, आसान शरायत पे दिया था। और आज ये वो पाकिस्तान है जिसको कोई कर्जा नहीं कोई दे रहा। कर्जा नहीं दे रहा, बिल्कुल है, हम एग्री विद यू। ये दुनिया मजहब के इख्तलाफात से बाहर निकल रही है, दुनिया इंडिया के पीछे चलने लगी है। हमें कहते हैं दुश्मन है, दुश्मन कहोगे तो पाकिस्तानी हो। वो अपना मफाद देख रहे हैं, अपने मुल्क का मफाद देख रहे हैं, वो अपनी आवाम के लिए सोच रहे हैं। इंसानियत जो इंडिया की तारीफ कर, या जैसे आज आपने बात की कि भाई वो ट्रेडिंग इन्वेस्टर है, हमारी क्या औकात है हम बाइकआउट करें? तो फतवा लग जाएगा आप एंटी पाकिस्तान। ओ नहीं, मैं एग्री हूँ, मेरे पे लगाएं फतवा। मौलाना लोग कहते हैं फ्रांस के लिए एहतजाज किया तो सऊदी के लिए भी सड़कों पे निकलो, एहतजाज करो। हरीमैन शरीफैन के अंदर स्मृति ईरानी कैसे पहुंच गई हैं? आप बताएं, हम सऊदिया के खिलाफ, हमारा तो तेल पहले नहीं पूरा हो रहा। ये कैसी बेवकूफाना हरकतें मौलाना कर रहे हैं? सियासतदान घर बैठकर हीटर चलाकर, सर्दियों में एसी चलाकर बैरून कंट्रियाँ पे औलादे पढ़ा रहे हैं। खुदा के लिए कम से कम इस आवाम के लिए सोच लें। जिसके पास रोटी नहीं है, जिसके पास बच्चा बीमार है, दवाई के पैसे नहीं है, वो तो जिंदगी की मौत मर ही रहा है ना। कम से कम उनके बारे में सोच लें। आपको तो परवाह नहीं है, आप बाइकआउट करेंगे, आप तो घर बैठ जाएंगे, अमेरिका चले जाएंगे। सऊदी सलाम ठोक रहे हैं। वो तो नहीं कह रहे कि ये हिंदू है, वो तो नहीं कह रही है इंडिया से है, वो कहते हैं कि भाई एक ग्रेट नेशन है। इन सियासतदानों से कि अगर मुकाबला करना चाहते हैं ना तो हथियार से ना करें, तालीम से करें। क्या पैगाम यही है। एग्री विद यू। सऊदी अरब इनके पीछे चल रहा है, यूं ही हम क्यों नहीं चल सकते? नहीं, हम नहीं चल सकते। क्या प्रॉब्लम्स है? ऐसे कौन सी हथकड़ियां हमारे पैरों में लगी हैं? ऐसे जुबान पे कौन से ताले लगे हैं कि हम अपनी पॉलिसी फ्रेंडली नहीं कर रहे? जो हमने कर्ज देना है सबसे बड़ी ये है कि इसके अलावा जो हमारे ब्यूरोक्रेट बड़े सियासतदान है ना वो इस काबिल नहीं है। जो हमारी जो अवाम है ना ये बेशऊर हो चुकी है। क्या हालात है जी सऊदी और पाकिस्तान के बीच? क्या हम इतने पावरफुल हैं कि सऊदी की पॉलिटिक्स पे बात करें, शहजादों के फैसलों को हम चैलेंज करें? नहीं, हम नहीं कर सकते। तो ये मौलाना लोगों के दिमागों में क्या है? पता क्या बात है, उनके वाकई दिमागों में बारूद है। अच्छा, कुछ नहीं होगा, बारूद है, बारूद है, है। कुछ भी नहीं है और कुछ भी नहीं है, यही बात है। स्मृति ईरानी इंडियन मिनिस्टर्स हैं और वो हरीमैन शरीफैन, खाना काबा, मदीना मुनव्वरा, एक सनातनी है, एक हिंदू वुमेन है। अपने इंडियन कल्चर में साड़ी में मंगलसूत्र संदूर के साथ वो हरीमैन शरीफैन का विजिट करी है और सऊदियों ने सारा विजिट करवाया। अब फतवा जारी होगा कि भाई एक हिंदू मदीना कैसे पहुंच गया, एक हिंदू मक्का कैसे पहुंच गया। इंडियंस तो हमें कहते हैं भाई आप हमारे ही हो। 1947 से पहले हमारे दादा परदादा हिंदुस्तान से थे, हिंदू थे, फिर इस्लाम आया, हम एक जगह थाली में खाने वाले हैं। लेकिन जब से पाकिस्तान बना हम कहते हैं आप हमारे दुश्मन हो, दुश्मन हो, दुश्मन। दुश्मन तो सिर्फ वो जब मोदी हुकूमत आती है तभी दुश्मनी जाग जाती है। वैसे तो दुश्मनी नहीं है, मुसलमान भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, सारे सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में आए भाई, बगैर वीजे के आए, दोस्ती के लिए आए ना। हमने क्या दिया उन्हें? हमने तो कुछ नहीं दिया, हम कुछ नहीं दे सकते क्योंकि वो सिर्फ सिख बरादरी से थे। मगर जब हिंदू बरादरी का जब मोदी की हुकूमत आती है तभी हमारी दुश्मनी जागती है। वो कहते हैं हम दुश्मन हैं, हम कहते हैं हम उनके दुश्मन हैं। सिर्फ ये मोदी हुकूमत की जब ये जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। अगर हम ये दुश्मन
दुश्मन कहना छोड़ के ये कहें कि आप दावत देते हैं, आप भी आओ हम भी आते हैं, मिलके गुर्बत ख़त्म करते हैं। आप देखना कितना अच्छा रिस्पॉन्स आएगा वहाँ से। हमारी तरफ तो गुर्बत है, उनकी तरफ तो नहीं है। उनकी तरफ तो सूबे भी ज़्यादा है, 32 सूबे, हमारे तो सूबे भी कम है।